नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सेपऊ में फेसबुक आईडी को लेकर विवाद उपजा। कुशवाहा समाज के एक युवक द्वारा अपनी आईडी में क्षत्रिय जोड़े जाने पर विवाद होना सामने आ रहा है। समाज विशेष के व्यक्ति ने एक युवक को फोन पर अपशब्द तथा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें दस्यु जगन गुर्जर का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा फोन पर कहा गया कि दस्यु मुकेश ठाकुर के मरने से अब जेल में बंद बदमाशों के बाहर आने पर सबक सिखाया जाएगा। युवक को मारने के बाद लाश नहीं मिलने तक की धमकी दी गई है, जिसको लेकर कुशवाहा समाज के लोगों में आक्रोश दिखा है। गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में एकजुट हुए लोगों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंच एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। एसडीएम ललित मिला को दिए गए ज्ञापन में दोषी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। मामला यूं है कि फूटे का नगला ग्राम पंचायत सहरोली निवासी गोपाल कुशवाहा की ओर से अपने फेसबुक प्रोफाइल में क्षत्रिय शब्द लगाया गया है। चूंकि कुशवाहा समाज को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज बताया गया है, इसी का हवाला देते हुए कुशवाहा समाज के युवक गोपाल की ओर से अपने फेसबुक प्रोफाइल में क्षत्रिय शब्द जोड़ा गया है, जिसको लेकर समाज विशेष के लोगों के द्वारा फेसबुक पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदीप चौहान नाम के युवक के द्वारा कुशवाहा समाज के युवक को फोन कर यह विवाद खड़ा कर दिया है। कल शाम को जो वीडियो वायरल हुआ था, गोपाल की जो बात हुई, वो रतन ठाकुर साहब बता रहे हैं अपने आप को कि मैं ठाकुर साहब हूँ। उन्होंने गोपाल जी को बहुत ही अभद्र भाषा में गाली दी है। वो पूरी समाज के लिए उन्होंने जो गाली दी है वो गलत दी है। इस संदर्भ में हमारे युवाओं में जो आक्रोश पैदा हो रहा था, इस समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आज बैठक करके उनको समझा करके थाने में एफआईआर दर्ज कराई है उस बंदे के खिलाफ, और शांतिप्रिय रूप में एसडीओ साहब को अपन जो ज्ञापन दिया है कि जो भी उसने भद्रता की है उस बंदे को उसको दंड मिलना चाहिए, जिस समाज में आक्रोश न भड़के। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीओ साहब का ज्ञापन दिया है। इसलिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं रामित कुशवाहा, कोटपुरा, धौलपुर। ठीक, क्या मामला है? कुशवाहा समाज के द्वारा एक ज्ञापन आज दिया गया है, जिसमें कुशवाहा समाज के एक युवक के साथ किसी व्यक्ति द्वारा फ़ोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके संबंध में पूरे के पूरे समाज ने सैपऊ थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है और साथ के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन भी मुझे दिया है। मैंने सीओ सैपऊ से बात की तो उनको निवेदन किया है कि जो भी कार्रवाई उस एफआईआर में बनती हो तो उसको त्वरित कार्रवाई करें। साथ के साथ मैंने सभी को भरोसा दिलाया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। एवं जो ज्ञापन समाज द्वारा दिया गया है उसको मैं माननीय सीएम साहब तक माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशवाहा कछवाहा क्षत्रिय महासभा भरतपुर का निवासी हूं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुझे मैसेज लगा कि एक युवा के साथ उसने अपनी आईडी पर क्षत्रिय शब्द लिखा था, उसको लेकर के उसने चीटिंग की। और उस वीडियो को मैंने सुना तो मैं तो बहुत चक्कर रह गया, कितने अभद्र व्यवहार कर रहा था वो बंदा। वो कोई रतनपुर के ठाकुर साहब बन रहे थे और ये रिक्वेस्ट करते जा रहा था, और उसने असामाजिक तरीके से हमारे समाज के कलंकित करने का काम किया। वो हमने समझा तो युवा हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुकेश ही तो मर गया है, हम जिंदा हैं। हमने जगन गुर्जर को तो हमने लैसे से लगा दिया है, और तू मिल मत जाना, नहीं तेरी हम जिंदगी खराब कर देंगे, तुझे जान से मार देंगे। इन्होंने यहाँ कानून प्रक्रिया का उल्लंघन न करते हुए एफआईआर नोट कराई। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम महोदय को। हमारा मानना यह है कि हमें न्याय मिले, ताकि इन युवा लोगों में जोश पैदा ना हो, ताकि कोई और भी क्राइम नहीं हो सके। इस उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है, और हम हमारे समाज के लिए जो हमारे मर्यादाओं पर ठेस पहुंचाई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हम गुहार करते हैं कि हमें हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए और गांधीवादी तरीके से हमें मिले। हमने अल्टीमेटम 7 दिन का दिया है। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हमारा समाज कोई भी एक्शन कर सकता है, यहाँ तक है कि बड़ा आंदोलन भी हम कर सकते हैं। ठीक। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा गांधी पार्क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक रीट लेवल 1 परीक्षार्थियों एवं परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सांकेतिक रैली प्रदर्शन, गृह मंत्री भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर द्वारा
ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत प्रमुख अभिनव सिंह ने ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में लगातार हो रहे पेपर लीक, जिसमें रीट, एसआई, जेईएन, पटवार, लाइब्रेरियन, ग्राम विकास अधिकारी, आरएएस आदि परीक्षाएं विवादास्पद हैं। वह इनके पेपर लीक होने के तथ्य भी सबके सामने है। विद्यार्थी परिषद पहले दिन से ही पेपर लीक धांधली को लेकर लगातार संघर्षरत है। वह विद्यार्थियों को न्याय मिले, इसके लिए कई बार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। सभी विवादास्पद भर्तियों को निरस्त कर जल्द से जल्द पुनः कराया जाए। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत प्रमुख अभिनव सिंह, जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, टिल्लू आदि सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धौलपुर में सती वाले हनुमान जी महाराज पर हनुमान जयंती कमेटी पुराना शहर धौलपुर की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें हर वर्ष की भांति धौलपुर में निकलने वाली ऐतिहासिक हनुमान जयंती को लेकर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर धौलपुर के सेवाभावी कुकु शर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद धौलपुर को पुनः इस कमेटी का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया। सती वाले हनुमान जी जीटी रोड पर बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुकु शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस अवसर पर कुकु शर्मा ने कहा कि 16 अप्रैल 2022 के दिन शनिवार को मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव हमारे धौलपुर की पहचान है। पूरे राजस्थान में आमजन के सहयोग से हनुमान जयंती का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। पड़ोसी राज्यों से मनमोहक झांकियां एवं बैंड मंगवाए जाएंगे। सरकारी नियमों की पालना करते हुए इस उत्सव को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। धौलपुर प्रशासन द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा एक दिन का अवकाश रखा जाता है। धौलपुर की आम जनता हनुमान जयंती को उत्सव की तरह मनाते हैं और इस वर्ष भी पूरी धूमधाम से ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाएगा। मीटिंग में पूरी कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें इस अवसर पर भोला गुप्ता को सचिव, अजय गुप्ता उपाध्यक्ष, नितिन बंसल कोषाध्यक्ष, कपिल गर्ग, सौरभ गर्ग, बनवारी लाल शर्मा, भरोसी लाल को संयोजक बनाया गया, राजकुमार अग्रवाल को महासचिव बनाया गया। इस अवसर पर अतुल हुंदावल, पवन तिवारी, राकेश कटारा, ब्रह्मा स्वरूप, महबूब खां, घूरेलाल पचोरी, कल्ला शर्मा, महंत कृपादास आदि उपस्थित थे। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की आज सती वाले हनुमान जी पर एक आम सभा आहूत की गई, जिसमें समस्त भक्तगणों, पूर्व पदाधिकारियों व आम जन ने मुझमें विश्वास जताते हुए मुझे पुनः अध्यक्ष बनाया। 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हम हनुमान जयंती निकालेंगे और आशा करते हैं कि और वर्ष से इस वर्ष हम बहुत अच्छी तरह से हनुमान जी का जो पर्व है उसे बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे और आम पब्लिक के साथ मिलकर सरकारी गाइडलाइन जो भी हमें प्रशासन देगा उसके हिसाब से हम हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकालेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड के गठन एवं महेश शर्मा को अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित करने, बृजकिशोर शर्मा को खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पद पर, पुखराज पाराशर को अध्यक्ष, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति उमाशंकर शर्मा को आयुक्त, राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग अनिल शर्मा को, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल का अध्यक्ष मंजू शर्मा को उपाध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड के पद पर पदस्थापन करने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत का ब्राह्मण समाज धौलपुर एवं अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा आभार व्यक्त करते हुए विप्र बंधुओं ने उपरोक्त पद अधिकारियों का पदस्थापन होने की खुशी में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने कहा, पूरे राजस्थान में ब्राह्मण समाज का परंपरागत वोट अधिकांश कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के ब्राह्मणों को सम्मानीय पदों पर जिम्मेदारियां दी गई है। पूरे राजस्थान का ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री का पुनः आभार व्यक्त करता है एवं वादा करता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खूब जी भर के वोट करेंगे और राजस्थान में द्वारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिला अध्यक्ष निहाल चंद पचोरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है, हम उसके लिए कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर गजेंद्र मुदगल, ब्रजमोहन पांडे, संग्राम पांडे, अवधेश कैंपरी, प्रशांत शर्मा, अनु पंडित एवं विवरण ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा कल जो विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, उसके लिए राजस्थान सरकार का
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। हम सब बड़े आज पूरे राजस्थान में, धौलपुर में और पूरे राजस्थान में बड़ी खुशी हुई है कि राजस्थान सरकार ने ब्राह्मणों को तवज्जो दिया। आज हमारे विभिन्न पदों में ब्राह्मण पदाधिकारियों को नियुक्ति मिली है। ब्राह्मणों का पूरे राजस्थान में वोट, परंपरागत वोट कांग्रेस का शुरू से ही रहा है और भविष्य में और ज्यादा हो जाएगा। हमें निश्चित विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर दोबारा बनेगी। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। उपखंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर प्रतिदिन कोविड-19 की सैंपलिंग की जा रही है। इस संदर्भ में सहायक काउंसलर शिवदयाल शर्मा ने हमें बताया कि जिला कलेक्टर एवं चिकित्सा प्रभारी के निर्देशानुसार हमारे द्वारा प्रतिदिन 100 सैंपल्स लिए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करने की भी अपील की जा रही है। साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों से भी अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान लैब टेक्नीशियन ब्रिजेश कुमार, सहायक काउंसलर शिवदयाल शर्मा, डॉक्टर गजेंद्र मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। शिवदयाल शर्मा, हमारे अस्पताल में रोजाना 100 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे कलेक्टर साहब और चिकित्सा अधिकारी द्वारा हमें आदेश दिया गया है कि आपको इतने ही सैंपल लिए जा रहे हैं, उतने रोजाना ले रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा को राजस्थान सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके समर्थकों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जैसे ही विधायक के अध्यक्ष बनने की खबर उनके शुभचिंतकों एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी तो विधायक को फोन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा के बाद धौलपुर जिले के सफल विधायक माने जाने वाले भसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के द्वारा समय समय पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को लेकर समर्पित भाव से कार्य करते हुए बहुत से ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनकी लोगों के द्वारा वर्षों से मांग की जा रही थी, जो करवाए भी हैं। उन्हीं में से सरमथुरा को पंचायत समिति का दर्जा, नगर पालिका का दर्जा सहित 20 वर्षों पुरानी मांग हॉस्पिटल रोड का पुनः निर्माण सहित मॉडल CHC भी शामिल होने के साथ साथ अनेकों विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसकी लोगों के द्वारा सराहना भी की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा क्षेत्र भसेड़ी सरमथुरा की ओर से विकास कार्य की करवाए जाने की उम्मीद जागी है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंपों का स्थगन होने के बाद अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह व चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह के निर्देशानुसार अब पट्टों को कार्यालय से ही जारी किया जा रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि पालिका प्रांगण में पट्टों का वितरण किया गया। जिन लोगों की पत्रावली नगर पालिका में जमा है उन सबको जल्द ही पट्टे दिए जाएंगे। राजाखेड़ा में महिला एवं बाल विकास व महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत मानदेय कार्मिकों की मांगों का समाधान कराने को लेकर आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने मांग करते हुए बताया कि जन घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2018 में दिए गए वचन की पालना करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, साथिनों को नियमित कर्मचारी बनाया जाए एवं मानदेय बढ़ोतरी तत्काल की जाए, जो न्यूनतम मजदूरी से कम किसी कार्मिक का मानदेय कम ना हो। वहीं मिनी केंद्रों को बड़े केंद्रों में परिवर्तित किया जाए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से आंगनबाड़ी पाठशाला में नर्सरी टीचर का पद सृजन कर मानदेय कार्मिकों से भराए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कार्यकर्ता सरोज, सावित्री देवी, मंजू, चंद्रकला, मीरा, शारदा, संजू आदि मौजूद रही। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। आपका नाम? दादा श्रीवास्तव, पदार्थ सहयोगी, वार्ड नंबर 22, राजाखेड़ा। राधा जी, आपने अभी जो SDO साहब को ज्ञापन में जो मांगे रखी है उनके बारे में बताएं। सर, हमारी मांगे हैं कि जिस पद पर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया गया है उस पद के लिए और जिस कार्य के लिए हम चारों बहनें पूर्ण ईमानदारी से हम कार्य करते हैं, हमारा ना तो टाइम फिक्स है और ना ही हम लोगों के ऊपर ये बेंडिंग है कि मतलब हमें कब काम करना है कब। अगर उपखंड के अंतर्गत आंगई गांव में आज जिला कलेक्टर के आदेशानुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के कर्मस्थान पर वर्षों पूर्व किए गए अवैध अतिक्रमण को मौके पर ही हटाया और साथ ही लोगों को फिर से किसी भी तरह से अतिक्रमण न करने की नसीहत दी। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व आंगई
मुस्लिम समाज के अध्यक्ष वहीद खान सहित अन्य मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर राज्य मंत्री जाहिदा खान को भी ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया, जिस पर मामले को जिला कलेक्टर ने गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिया, जिस पर आज सरमथुरा तहसीलदार राजकुमार शर्मा सहित गिरदावर रामअवतार मीणा, पटवारी ऋषि मीणा एवं आंगई चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा सहित अन्य ने मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। साथ ही किसी भी तरीके से फिर से अतिक्रमण न करने की लोगों को नसीहत दी। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने खास मुहिम शुरू की है। उन्होंने जिले में बढ़ती नशे की समस्या से निपटने, इसके खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी बढ़ाने और प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। उन्होंने 9530411842 नंबर जारी कर इस आमजन से सूचना देने की अपील के साथ साथ मोबाइल नंबर का संचालन तथा सूचनाओं की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में सजगता से नशा मुक्ति एवं समाज सुधार हेतु वर्षों से कार्य कर रही मीणा समाज सेवा समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा का अभिनंदन किया है और उनके इस मिशन की सराहना की है। समाज सेवा सुधार समिति के सदस्य पूर्व बीईओ बच्चू सिंह मीणा ने बताया कि एसपी की इस पहल को जिले में आमजन ने बहुत अच्छी तरह से लिया है। एसपी के निर्देशन में कई बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें बड़ी मात्रा में नशा सामग्री पकड़ी गई है। ऐसा होना लाजमी भी है। मीणा समाज सेवा समिति सदस्य भगवान सिंह मीणा ने बताया कि जिले की युवा पीढ़ी में नशाखोरी दीमक की तरह से पैठ बना रही है, उनका जीवन बर्बाद कर रही है, जिसे रोकना बहुत आवश्यक है। जिला पुलिस अधीक्षक ने समाज सुधार और नशा मुक्ति सहित युवाओं को आपराधिक मामलों से दूर रहने के लिए जागरूक करने की अपील की है। इस अवसर पर नशा मुक्ति एवं समाज सुधार मीणा समाज सेवा समिति के सदस्य जगदीश रावत, जगदीश सिंह मीणा, रामपति, आकाश, गौतम, प्रवेश, मनरूप मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर जिले के 10,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल गुर्जर को मध्य प्रदेश के मुरैना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश राहुल गुर्जर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुरैना की रिठोरा कला थाना पुलिस ने बदमाश राहुल गुर्जर को गांव टिकरी से गिरफ्तार किया है। मुरैना के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि यह बदमाश राजस्थान के कुख्यात डकैत लुक्का गुर्जर की गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसने 3 मार्च 2021 को धौलपुर में पुलिस की कस्टडी से डकैत लुक्का गुर्जर को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका था। इस पर धौलपुर में लूट और किडनैपिंग के 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें लंबे समय से फरार चल रहा था। पिछले साल 3 मार्च को जब पुलिस रोडवेज बस में कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर को पेशी के लिए भरतपुर ले जा रही थी, इसी दौरान सेपऊ थाना क्षेत्र में रोडवेज बस में चढ़े बदमाश राहुल गुर्जर और उसके साथियों ने पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंककर लुक्का गुर्जर को चढ़ाने की कोशिश की थी। इस दौरान बस में मौजूद एनसीसी कैडेट वसुंधरा चौहान बदमाशों से भिड़ गई थी और बदमाशों का प्रयास असफल हो गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश जारी कर एनसीसी कैडेट वसुंधरा चौहान को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी थी। सेपऊ में निकटवर्ती घड़ी सुखा के निकट सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पायकापुरा गांव निवासी थान सिंह कुशवाहा तथा उसका बेटा हरिविलास बाइक पर सवार होकर धौलपुर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में हुई दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों सहित राहगीरों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ पर पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर सनीश बंसल व डॉक्टर मांडवी शर्मा के द्वारा दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सीएचसी सेपऊ से चिकित्सकों के द्वारा गंभीर हालत में रेफर करने के बाद परिजनों की ओर से दोनों घायलों को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में ले जाकर भर्ती कराया गया है। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गांव उमरेह गांव में खेत पर काम कर रहे चाचा भतीजे पर ग्राम पंचायत कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करने के चलते रंजिश रखने वाले एक पक्ष के लोगों द्वारा हमला किया गया है। इस मामले में जब चाचा भतीजे को पड़ोसी बचाने आए तो उस पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। घटना में घायल चाचा भतीजे और पड़ोसी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी है। परिवार के मुखिया विशंभर शर्मा पुत्र लटूरी ने बताया कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में ग्राम पंचायत विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करना उसे व उसके परिवार को महंगा पड़ रहा है। पहले भी उस पर जानलेवा हमला हुआ है। उसी की रंजिश के चलते आज जब
उनका भाई सुरेश और उनका बेटा हरिओम खेत पर गेहूं में पानी देने गए तो आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और जब उन्होंने भागते हुए पड़ोसी देवी सिंह को बुलाया तो उस पर भी हमला किया। ऐसे में सुरेश, हरिओम और देवी सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी सदर पुलिस को दी है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि आरोपी दबंग पर पैसे व पहुंच के चलते पहले भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी पुलिस ने घटना के लगभग 2 घंटे बाद भी कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में वह और उनका परिवार वह असुरक्षित है, जिसके चलते अब उसे गांव से ही पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसको लेकर आरोपी लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहा है। बाड़ी से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। देवी सिंह जी बताएं क्या मामला है? अरे मेरे घर पे पहुंच गए, बच्चा ने फोन करो मैं घर नहीं हूँ, तो वैसे आए हो तो दोनों तो बहू बेटी आदमी ढेले लट्टाए गए हैं, वो सेवक मार भी आए हैं, मेरा भी हाथ तोड़ दिया है और फिर बहुत बच्चा है पर भी तो न माने। कौन सी काम की घटना है? देखो पर आ गए मेरे घर की है, मेरे घर पे आ गए। नहीं, कौन सी काम की घटना है? देखो अपरा क्या मामला है? मैंने सरपंच की 3 साल पहले शिकायत करी बुड्ढी देवी की, तो बाकी सुरेंद्र बा का जेठ हो करता था, तो बा ने मतलब पूरी रंजस मतलब निभाई है। पहले मारे मुख में मतलब प्रयास पूरा करो, डकैत तो लगाए, अब भी मतलब 17 आदमी है, तो 17 आदमी को गिरोह हो ऐसा हो गए घर आ गए, तो मतलब अब भी मतलब मार के भैया है और खेतों में पानी दे गए। 3 साल से ना तो मैंने के खेतों में जा रहे ना भी हमारे में नहीं आ रहे ज़्यादातर के, और आज भी कुआ पर पानी देते मतलब गुंडा दिखे तो जे छोड़ गए दुआ पर आगू चले गए, का करे गुंडन तो को करे हो। जैसे मतलब ये दुआ पर घुसे हैं तो चारों बगल से घेर गए, एक दूसरे के घर में पहुँच गए कि भैया हमने बचा लो। जब लठ रहे हैं जिनमें खूब जम के और बाबू के ताके घर में पहुँच गए, ताऊ के मतलब हाथ में काफ़ी चोट आ गई। कौन सी काम की घटना है? उमरे गांव की है, दुआ पर मतलब खेत पर आगे गए, दुआ पर आगे बगलते खेत हैं, तो वह मतलब बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिसंबर है। हाँ रियोम जी बताएं क्या मामला है? मैं खेत पे पानी ले रहा था, चाचा इंजन पे बैठे थे, तो हमें ये उधर से 2-3 डाकू दिखे, तो हमने सोचा कि हमारे ऊपर ही आ रहे हैं, क्योंकि पहली पुरानी रंजिश चल रही है उनसे। पुरानी रंजिश की वजह से हम सोचा कि चलो किसी गांव के नज़दीक चलें, तो पड़ोस में हमारे दुआपुरा गांव है, तो हम वहाँ पे आ गए थे। तो ये इनके घर पे पहुँचे, हम भाई साहब के घर है, मैं जानता तो नाम तो उनको नहीं जानता पहले मैं क्या घर है, फिर मैंने तो सोचा मैंने बस्ती मांगे तो कोई बचा तो लेगा कम से कम, तो गुंडे तो नहीं आए। फिर वहाँ से इतनी फोर्स में इतनी तादाद में आदमी आए, कम से कम 60 आदमी, लेडी बच्ची बच्चा सब लठ ले लेके आए। उन्होंने उस घर में इतना मारा कि हमारी बहुत बुरी हालत हो गई वहाँ पर। और जो बचा रहा था वो घर वाला, उसके भी हाथ टूट गया, उसके भी उसमें भी लगी है, मोबाइल छुड़ा ली, मेरी चैन पर रखी थी मेरी नार में, वो चैन छुड़ा के ले गए, मोबाइल ले गए, और मोबाइल में मेरे में 2,5-3 हज़ार रुपये हैं, उसका वैसा कवर है, उस कवर में रखे मेरे पैसे, और मेरे उसमें बहुत अर्जेंट की कागज़ हैं, वो सब कागज़ उसी में हैं मेरे। शांति, आज का ये दिन कितना शुभ है। आज हमारे आश्रम पे ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम था। ये हमारा आश्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की शाखा है और 30 साल से यहाँ पे सेवाएं चल रही हैं आध्यात्मिक। यहाँ पे ज्ञान योग की शिक्षा दी जाती है और इस आश्रम पे तो करीब 100-125 जनी भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं। हमारी माता जी, हम यहाँ के चलाते हैं इस आश्रम को। अभी माता जी ने अभी 1 महीने भर पहले उन्होंने देह त्यागी है। इसके बाद आज का जो विशेष कार्यक्रम हमारी विमला बहन जी है, तो उन्होंने यहाँ ब्रह्मा भोजन करवाया सबके लिए। तो करीब 10 बजे से प्रोग्राम चल रहा है यहाँ हमारे, और सब भाई बहन आए हैं यहाँ बड़ी खुशी से। और कोरोना के बाद ये पहला दिन है कि जब इतने सारे भाई बहन दोबारा से फिर इकट्ठे हुए हैं। इस आयोजन का यही लक्ष्य था कि भाई जो कोरोना में 2 साल से हमारे जो भाई बहन रुके हुए थे, ज्ञान योग के साधक थे, वो सब मिले एक बार फिर और दोबारा से यहाँ अध्यात्म का, सत्संग का एक दोबारा से माहौल एक क्रिएट हो। सबने मिलकर बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारे भाई रजौरी से, श्यामपुर से भी आए, बाड़ी से भी भाई आए थे, अलग अलग जैसे आए थे, और हमारे माउंट आबू से भी भाई आए हुए हैं, रविंद्र भाई। अभी हम 2-3 दिनों से यहाँ गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं। आज लोहारी वहाँ सेवा है। आज का प्रोग्राम ब्रह्मा भोजन का था, इसलिए मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। और वहाँ मधुबन गए थे अभी हम माउंट आबू, तो वहाँ हमें सम्मानित किया गया था। मृत्युंजय भाई जो हमारे शिक्षा विभाग के हैं, उन्होंने हमें शील्ड दी थी
और यहाँ कलेक्टर साहब ने भी हमें, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। ज्ञानियों के अलावा मेरा जो रुचि है मेरी वो अध्यात्म साहित्य की है। मैंने करीब 1500 किताबें लिखी हैं, उसमें बहुत सारे कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक हैं। ये मेरी रुचि है, हॉबी है। और मेरा यही लक्ष्य है कि भाई हर एक जो मनुष्य आत्मा है, हर एक मानव है, वहाँ तक सदाचार, भाईचारा, प्रेम, एकता, इसका संदेश हम पहुँचाएं। अध्यात्म के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के माध्यम से। ये हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसी एक भावना बहे भारत के अंदर, ये सब भेदभाव, धर्म, जाति के भूल करके और सब मानव मात्र के रूप में सब अपने आप को जाने, हम एक दूसरे के मानव के रूप में देखें। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उसी मूल रूप में हमें जाने, हम अपने आप को पहचाने, हम कौन है, आई हुई शक्ति भगवान के यहाँ से, और भगवान हमारा पिता, उसको हम पहचाने। तो ये हमारे आश्रम का लक्ष्य है, सबको, जन जन को ये बात बताना कि भगवान को जानो, उसे ढूंढ रही है दुनिया। और आने वाली जो दुनिया है, सत्य की दुनिया, उसके लिए कि अब निकट भविष्य में जो होगा, महाविनाश के बाद ये नई सृष्टि आएगी दोबारा से, सत्य की दुनिया, और वहाँ हम सभी देवी देवता लक्ष्मी नारायण की तरह होंगे। उसकी ये तैयारियां हो रही हैं। भगवान ज्ञान योग के द्वारा हमारे संस्कारों को बदल रहे हैं, अंदर से हमारा परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान योग धारणा के द्वारा हम अच्छे बने अंदर से, नारायण की तरह, राम की तरह, सीता की तरह। अब निकट भविष्य में वही सृष्टि आएगी, राम सीता जैसी सनातन सृष्टि, देवी सृष्टि आएगी। भारत दोबारा से अपने उत्थान को प्राप्त करेगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा, और फिर से भारत में देवी सृष्टि आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।